नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एगारस माता की कहानी। एगारस माता की कथा को जो भी भक्त सुनते हैं, एगारस माता उसके घर को धन संपत्ति से भर देती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से ही एगारस माता प्रकट हुई थीं। इसी वजह से भगवान विष्णु ने माता को यह वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन तुम्हारा व्रत करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु ने एकादशी माता से कहा था कि एकादशी के दिन मेरे पूजा के साथ साथ तुम्हारी पूजा करने पर मैं उस मनुष्य से खुश हो जाऊंगा और उसकी हर इच्छा पूरा करूंगा। हर मनुष्य को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा के साथ एगारस माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए सुनते हैं एगारस माता की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक राजा की दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एगारस माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा किया करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की छोटी बेटी से बड़ी बेटी और चिढ़ने लगी। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती रहती थी। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है और एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार एगारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह एगारस माता की व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? बहन बड़ी सीधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतार कर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारे पुराने महल में कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उस दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाती हैं। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाती हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा।
बेचारा वैद राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझा कर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उससे बात करते थे और ना ही उसके हाथ से पानी पीते थे और ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह होगा जो यहाँ घोड़ा रुका है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई? इसका भी राज मुझे बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बता दी थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार राजकुमारी के साथ वहीं दिन बिताने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, पर उसे कोई खबर नहीं मिली। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। पर एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और तभी राजकुमारी का प्रसव हो गया। छोटी राजकुमारी ने 11 माता को याद किया। 11 माता स्वयं आकर उसका प्रसव करवाती हैं। उसके सुंदर पुत्र पैदा होता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। उसने भी 11 माता का दर्शन किया। 11 माता बोली, यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 साल का हो जाए तब तुम इसे अपनी पत्नी का हार लाकर पहना देना।
देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा युवराज, तुम यहीं रहना माँ के खाट के पास, मैं शहर से काम निपटा कर आता हूँ। इधर बड़ी रानी के दास दासियां बच्चे को उठा ले जाते हैं और बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक अपने पलंग के नीचे बड़ी बहन रख लेती है। उधर छोटी बहन एगारस माता को याद करती है। तब एगारस माता भिखारी का रूप लेकर महल में जाती हैं। बड़ी रानी अपने दास दासियों के हाथों से भिक्षा भिजवाती हैं, पर एगारस माता कहती हैं, मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। तब दास दासियां जाकर रानी से कहती हैं। तब बड़ी रानी खुद भिक्षा देने के लिए आती हैं। एगारस माता बिल्ली का रूप बनाकर अंदर जाती हैं और उसके बच्चे के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा जोड़ देती हैं और उसमें प्राण फूंक देती हैं और उसे लेकर चली जाती हैं। राजकुमार कुंवर को लेकर महल में जाते हैं और कहते हैं, रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी कुंवर को लाड प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम रानी से हार मांग लो, हम यह हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, पर यह बात रानी को मत बताना। कुंवर बोले, रानी साहिबा, मुझे अपना हार दे दो। एक बार तो रानी जवाब दे देती है, पर फिर उसे यह बात याद आती है कि राजकुमार का प्यार पाना है तो इस बालक को लाड से रखना पड़ेगा। बड़ी रानी कुंवर को हार दे देती है। कुंवर उस हार को लेकर अपने पिता को दे देता है। राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं, आज हम आपके हाथ का भोजन करेंगे, आप भोजन बनाइए, तब तक हम आते हैं। बड़ी रानी इतना सुनकर बड़ा खुश हो जाती है कि आज मेरे पति मुझसे खुश हैं। राजकुमार और कुंवर छोटी रानी के पास जाते हैं। छोटी रानी हार पहनते ही जीवित हो जाती है। राजकुमार अपने पत्नी और कुंवर को लेकर आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुराल के यहाँ छोड़ने चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उसके ससुर भी इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कहते हैं, मेरे परवरिश में ही कुछ ना कुछ कमी रही होगी। एगारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। हे एगारस माता, जैसे आपने छोटी बेटी पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर होना। जय हो एगारस माता की।